हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा वीडियो है शिक्षकों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें मैं आप लोगों को छोटे छोटे बच्चों को जो गतिविधि आधारित शिक्षण दिया जाता है सो बताने वाली हूँ। तो आजकल अक्सर देखा जाता है छोटे बच्चे को कि पढ़ाई नहीं करना चाहते रहते हैं, और स्कूलों में तो खासकर मैं देखती हूँ कि बच्चे संख्या नहीं पहचानते रहते हैं, या उनको जो गिनती है वो अच्छे से नहीं आते रहता है, और आते भी रहता है तो बच्चे उसमें संख्या को पहचानते नहीं रहते हैं। और अगर आप उनको लिखने के लिए कहोगे तो उनको ऐसा लगता है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, और इस तरह की चीज़ें जब हम ट्राई करते हैं तो बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, और ऐसे में वो बहुत कुछ सीख जाते हैं। जैसे मैं खुद करती हूँ, उसके बाद मुझे जो अनुभव होता है वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो ये जो गतिविधि है, जो लोग मेरे ब्लॉग देखते होंगे उनको पता भी होगा, मैं उसमें थोड़ा सा दिखाई थी, तो मैं स्कूलों में करवाई, स्कूलों में बोल रही हूँ। तो बच्चे जो थे बहुत रुचि लेकर इसको कर रहे थे, और वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, जैसे आप इस पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैं सांप को बनाई हूँ। तो इस सांप का कुछ नाम रख देना है, जैसे मान लो कि ये नाग है तो नागू प्यार से बोलते हैं ना, तो नाग इसका नाम रख देते हैं। ठीक है, नागू नाग। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया। सबसे पहले तो बच्चे से पूछना है कि सांप जो है खाता क्या है। तो उसमें सभी बच्चे जिसको जो समझ में आएगा वो आपको बताएंगे। इसके बाद आप उनको बताइएगा जो नाग जो सही वाला सांप होता है वो सब चीज़ें खाता है, मेढक खाता है, चूहा खाता है, लेकिन हम इस नाग की बात कर रहे हैं। तो ये नाग जो है इसको क्या खाना पसंद है, इसको संख्या खाना पसंद है। इसके बाद जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैं कुछ संख्या लिखी हूँ, 1, 6, 11, 15, 19। तो इसको पूरा वो नहीं करना है, लाइन से नहीं लिखना है, क्योंकि लाइन से बच्चे को लिखने आते रहता है। जब आप उसको 1 से 100 तक बोलेंगे तो वो लिख लेगा, लेकिन अचानक से आप बोलेंगे 28 लिखो तो वो नहीं लिख पाते हैं। मतलब सभी के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ बच्चे नहीं लिख पाते हैं। तो अचानक से कोई संख्या बोलना है, और एक एक करके किसी भी बच्चे को आपको बुला लेना है, और एक एक करके क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबको बुलाइए। और कुछ बच्चे जो होते हैं, ज़्यादातर बच्चे लिख लेते हैं, ये कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं लिख पाते हैं। जैसे मैं देखी हूँ, जब मैं ही बता रही थी, पढ़ा रही थी, तो बहुत बच्चे 28 क्या होता है नहीं समझ रहे थे, मतलब 22 क्या होता है नहीं पता। तो उनको उस समय बताइए कि 28 2 पर 8 होता है, 22 2 पर 2 होता है। तो इस तरीके से जब आप बताएंगे तो बच्चे बहुत रुचि से संख्या को सीख भी जाएंगे। और मतलब अक्षर के साथ भी आप कर सकते हैं कि ये जो है आम खाएगा तो बीच में इस तरह से कर दे, उसमें आम लिखवा ले बच्चे से। अनार खाएगा तो अनार, मतलब कैसे लिखेंगे, बच्चे लिखना भी सीख सकते हैं। सिर्फ संख्या ही नहीं, वो अक्षर को भी पहचानने लगेंगे, शब्द को भी बनाने लगेंगे। तो इस तरह की गतिविधि करवाते रहना चाहिए स्कूलों में, क्योंकि बच्चे इससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगर हो सके तो मतलब इसको अलग अलग तरीके से भी करवा सकते हैं। जैसे मैं बोली हूँ कि अचानक से कोई संख्या बोल देना है, या फिर जैसे यहाँ पे नंबरिंग लिखा गया है, 1 है तो किसी बच्चे को बुलाएंगे तो उससे 2 लिखवाएंगे, किसी बच्चे को बुलाएंगे तो उससे 3 लिखवाएंगे, किसी से 4 लिखवाएंगे, किसी से 5 लिखवाएंगे, और इस तरह इस काउंटिंग को, जो पूरा नंबर है इसको 20 तक पूरा करवा लेंगे। मतलब इस तरह की बहुत सारी गतिविधि, ऐसा हम लोग इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ABCD सिखाने के लिए, छोटे बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए गतिविधि बहुत ज़्यादा अच्छा है, और बच्चे बहुत खुश होके इसको कर रहे थे। क्योंकि जब मैं करवा रही थी ना, तो एकदम से ख़त्म ही नहीं होने देना चाह रहे थे बच्चे कि मैम मैं खिलाऊंगा, मैं खिलाऊंगी, मैं खिलाऊंगा। मतलब लगातार सबको ये मन हो रहा था कि यहाँ पे आके मैम जो बोल रही है खिलाने के लिए जो संख्या, वो मैं खिलाऊं। जबकि यही चीज़ अगर आप पढ़ाई करने के लिए कहेंगे, उनको ये समझ में आएगा कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की गतिविधि आधारित शिक्षण जो मैं करवाती हूँ उससे संबंधित वीडियोज़ मैं लेकर आते रहूँगी। तो जो भी शिक्षकों का ग्रुप वगैरह है उसमें शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादातर लोगों तक ये पहुंच सके। मैं पहले भी अपने चैनल पे बहुत सारा वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, उसका मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है गतिविधि आधारित शिक्षण करके, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।